नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत कर देते हैं। और अब मौसम की जानकारी में, अब हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो अब इसी सप्ताह मानसून विदा होने के आसार बन गए हैं। और जो लगातार बारिशों का एक दौर हिमाचल प्रदेश से में चला हुआ था उससे अब मुक्ति मिलने वाली है। 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और तब से लेकर अभी तक, या हम यूं कहें कि 25 अगस्त के बीच तक हिमाचल प्रदेश में बारिशों ने कहर ढाया है और भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है। लेकिन अब मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा होने वाला है और जो लगातार बारिशें हो रही थी उससे अब राहत मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर, सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सितंबर के महीने में भी लगातार बारिशों का दौर बीच बीच में होता रहा है और कई जगहों पर बारिशें हुई भी है। लेकिन बारिशें, यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो बारिशें धीरे धीरे थोड़ी कम होती गई और इस बार सामान्य से 38% कम बारिशें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। लेकिन मौसम अब साफ रह रहा है तो तापमान में तापमान बढ़ना भी शुरू हुआ है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में ठंडक का मौसम बन गया है। सुबह और शाम के समय तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम तापमान की बात करें तो ऊना में सबसे अधिक तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और वैसे जो लगातार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जो बारिशें हो रही थी उसकी वजह से प्रदेश में जो तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिली है और उसकी वजह से ही सुबह और शाम के वक्त थोड़ी मौसम में ठंडक देखी जा रही है और लोगों को महसूस भी हो रही है। लेकिन जब धूप खिली है तो दिन के समय थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यदि हम तापमान की बात करें तो ऊना में सबसे अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिलासपुर में 32.3, भूंतन में 32.4, सुंदरनगर में 31, कांगड़ा में 30.2, सोलन में 29.5, मंडी में 29.4, धर्मशाला में 28.5, नाहन में 28.3, शिमला में 24.6 और मनाली में 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में 70.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस अवधि में 113.6 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रमेश वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हैं। गुरु मलिक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रवि कुमार जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में। और संजू सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदीप ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों का प्यार हमें पिछले काफ़ी समय से मिल रहा है, उसके हम आभारी है। बड़ी संख्या में सुबह सुबह के वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं मौसम के अपडेट में। और मौसम के अपडेट में अब मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त कर दी है। अब अगले 4-5 दिनों तक, 1 अक्टूबर तक मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। बारिशों की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है और मानसून के अब हिमाचल प्रदेश से विदा होने का अब समय आ चुका है। और इसी सप्ताह मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा और इससे जो लगातार बारिशों का एक क्रम प्रदेश में चला हुआ था उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलने वाली है। क्योंकि इस बार की जो बारिशें, इस बार जो मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार प्रदेश में हुए हैं। और नुकसान के आंकड़े कुछ और नए आए हैं, उसकी हम जानकारी दे दें। हिमाचल प्रदेश में 24 से 25 सितंबर के बीच में 479 लोगों की जान गंवाई है लोगों ने, जिसमें से 187 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है, 500 लोग घायल हुए हैं और 2931 मकान पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं, ढह गए हैं। हालांकि पहले यह आंकड़ा 2600 का था, क्योंकि हम लगातार इस तरह की जानकारी भी दे रहे हैं और आपको बता भी रहे थे
कि ये अभी नुकसान के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंटों के माध्यम से सूचनाएं जिला प्रशासन को आ रही है। कई बार जो फील्ड का स्टाफ होता है वो सीधे अपने हेड ऑफिस को भेज देते हैं और जिला प्रशासन की तरफ को सूचना नहीं जाती। जिला प्रशासन को अलग अलग सूचनाएं आ रही थी। अब 2931 घर है जो पूरी तरह से ढह गए हैं और जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, पहले ये आंकड़ा 11,000 का था, अब ये बढ़कर 12,263 का हो गया है और 419 दुकानें को नुकसान हुआ है। 6,025 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के 168 मामले सामने आए हैं और बाढ़ की 72 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों की वजह से करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जिसमें 2,931 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं। 2,931 परिवार या इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो अपार्टमेंट है वो गिरे हैं और कई जगहों पर जो मकान है उसमें 2-2, 3-3 परिवार रह रहे थे। तो करीब 4 से 5,000 परिवार हिमाचल प्रदेश में इस बरसात में बेघर हुआ है। काफ़ी बहुत बड़ा आंकड़ा है और हिमाचल प्रदेश में बारिशों का जो क्या कहर रहा है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। और अजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी। लालू प्रसाद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें भी बहुत गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है और सोलन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि बीच में बादल जरूर आ रहे हैं लेकिन बारिशें नहीं हुई है और अब मौसम साफ रहने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से पहले ही बताया गया है कि एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश में मौसम अब साफ रहेगा। तो उससे संभावना है कि दिन के समय अब गर्मी का एहसास होगा और सुबह और शाम के वक्त जो तापमान है, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान हिमाचल प्रदेश का जो लगातार बारिशें बीच में हुई है तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है और धीरे धीरे अब जो बारिशों से नुकसान हुआ है, बारिशों के जो जख्म हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, उससे अब धीरे धीरे प्रदेश उभरता जा रहा है। लोगों का जीवन जो पटरी पर आ रहा है और पटरी पर अब कालका शिमला ट्रेन भी आ गई है। कालका शिमला ट्रेन पहले 20 जून को सोलन तक बहाल की गई थी, अब तारादेवी तक रेल सेवा बहाल हो गई है। तो धीरे धीरे जो कालका शिमला विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग है, अब सिर्फ एक पॉइंट पर समरील में अब थोड़ा काम वहाँ पर रह गया है। पटरी को वहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है, डंगा वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन की वजह से जो 14 अगस्त को भूस्खलन हुआ था उसमें रेल पटरी वहाँ पर हवा में लटक गई थी। तो वहाँ पर रेलवे ने करीब 100 कर्मचारी दूसरे राज्यों से अपने मंगवाए हुए हैं और वहाँ पर युद्ध स्तर पर अब काम चला हुआ है। सुभाष कुमार जी का गुड मॉर्निंग। लेकिन अब रेल सेवा तारादेवी तक बहाल हो गई है। पर्यटकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आजकल के दिनों में ज़्यादातर जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं वो कालका शिमला रेल मार्ग से शिमला की ओर आते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब वो शिमला तक सफ़र कर सकते हैं और शिमला से जो तारादेवी तक सफ़र कर सकते हैं और तारादेवी से शिमला की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। शिव कुमार जी का स्वागत है और बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके क्षेत्र में किस तरह के मौसम इस वक्त है, वहाँ पर धूप खिली है, किस तरह का मौसम है, इस तरह की जानकारी भी आप हमारे साथ साझा जरूर करें, क्योंकि आपकी तरफ से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है वो धरातल की एक सच्चाई होती है और धरातल पर किस तरह का मौसम है उस तरह की जानकारी आप ही के माध्यम से हमें मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान होते हैं, मौसम विभाग के अनुमान से महत्वपूर्ण आपकी जानकारियाँ हैं। और हम बात कर रहे थे कालका शिमला रेल मार्ग की, तो 10 जुलाई को कालका शिमला रेल मार्ग बाधित हो गया था। हालांकि बीच में 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में शिमला से सोलन के बीच में एक रेल सेवा बहाल की गई थी। सुबह के वक्त शिमला से एक ट्रेन चलती थी और 12 बजे के आसपास सोलन रेलवे स्टेशन में पहुंचती थी और 3:30 बजे यहाँ से वापस शिमला के लिए रवाना होती थी। लेकिन 11 अगस्त के दौरान जो प्रदेश में भारी बारिशें हुई है, उसके बाद समरील और उससे पहले
कंडाघाट रेलवे स्टेशन के पास भारी भूस्खलन व पटरी पर हुआ था, जिसकी वजह से रेल सेवा यह भी बाधित हो गई। और उसके बाद 4 सितंबर से रेलवे ने कालका से कोटी तक रेल सेवा को बहाल किया और 20 सितंबर को कालका से सोलन तक रेल सेवा को बहाल किया। अब रेल सेवा तारा देवी तक बहाल हो गई है। तो इस तरह से पर्यटकों के लिए यह खुशखबरी है और वो आनंद विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक का आनंद अब तारा देवी तक उठा सकते हैं, कालका से तारा देवी तक। तो इस तरह का मौसम है। मौसम के साथ हमने आपको रेलवे से संबंधित जानकारी भी दी है और मौसम अब हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक साफ रहने की संभावना है। जो बारिशों का एक दौर प्रदेश में चला हुआ था, उससे कहीं ना कहीं अब मुक्ति मिलने वाली है। और टोले जी हमारे साथ फेरी जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में इस महत्वपूर्ण बुलेटिन मौसम से संबंधित। हिमाचल प्रदेश अब हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का कारोबार भी। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से। मुकेश गुप्ता जी हमारे एक नियमित दर्शक हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और सोलन का मौसम इस वक्त सुहावना बना हुआ है। सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंड सोलन में देखने को मिल रही है। दिन के समय भी तापमान कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान रह रहा है और शाम के वक्त भी हल्की हल्की ठंड का एहसास अब लोगों को हो रहा है। तो आजकल का मौसम पर्यटकों के लिए सोलन का भी बहुत बढ़िया है और आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं, क्योंकि मौसम आजकल बिल्कुल साफ़ है। शिमला का मौसम भी साफ़ है और हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का एक क्रम चला हुआ था, उससे अब राहत कहीं ना कहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि कालका शिमला चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH वाहनों की आवाजाही जारी है। पर्यटकों का शिमला की ओर जाना जारी है। और सेचरली बर्गर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सेचरले और पंजाब केसरी टीवी में सोलन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और सोलन का जो एरिया है, बाईपास का एरिया है, करोल का पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, जो सोलन की एक पहचान है। महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर करोल पर्वत पर भी रहे थे। इस तरह की कहानी है और काफ़ी पुराना इतिहास करोल पर्वत का है। महत्वपूर्ण स्थान है, दार्शनिक स्थान है, पर्यटन स्थल है। लेकिन यह अलग बात है कि पर्यटन के रूप में इस पर्वत को विकसित नहीं किया गया है। यदि किया जाता तो सोलन में पर्यटन के कारोबार को एक नए पंख लगते। लेकिन कई प्रकार की योजनाएं बन रही है, तो उम्मीद करते हैं कि उन योजनाओं में करोल पर्वत भी शुमार हो। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। मौसम से संबंधित जानकारी में हम कई जानकारियाँ लेके आपके साथ जुड़े हैं और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शून्य माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, माता की कृपा सबके ऊपर बनी रही है हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत